बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान और भारत जंग के दोराए पर खड़े हैं। भारत मुसलसल पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन साथ ही चार साबिक रिटायर्ड जो जर्नैल हैं उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। नहरों के मामले पर भी आज बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के एक वफद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इस मसले का हल भी निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो बैठे हुए मुजाहिरीन हैं इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन वो इमरान खान से मुलाकात के लिए तो इन्हें अदालत की दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जो जेल इंतजामिया है उनकी तरफ से भी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसके अंदर क्या इस्तदा की गई है इस पर भी बात करेंगे, और मजीद एक दो और खबरों पे भी बात होगी। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इमरान खान से मुसलसल उनकी बहनों की और तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लोग हैं, जो असल हकायक बाहर के इमरान खान को बता सकते हैं और अंदर से असल खबर आ सकती है, उनको मुलाकात से जो है वो रोकने की कोशिश हो रही है। और अब बजाय इसके कि इस पे जो जेल हुकाम है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, आज भी फाइल पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के अंदर जो है वो घूमती रही। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा भी पीछे पीछे रहे, लेकिन वो फाइल जीत गई और तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा बिल आखिर हार गया। चूंकि जब से 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए जजेस की तैनाती हुई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो रिलीफ है उसमें कमी वाक़ई होती दिखाई दे रही है। ये अडयाला जेल जो रावलपिंडी है उनके सुपरिटेंडेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई है, और इसमें कहा गया है कि चूंकि वादा किया गया था तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कि वो जेल से बाहर आकर जो है वो किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के सामने गुफ्तगू की जाती है। और ये जेल के कवायद की पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 की खिलाफ वर्जी है। अदालत से गुजारिश है कि बानी पीटीआई की जेल मराहत मनसूख की जाए और तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत से गुजारिश है कि बानी पीटीआई को दी गई तमाम जेल मराहत फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए और इस बाकी जो गुफ्तगू है उस पर पाबंदी लगाई जाए। आप कितने हैरान होंगे कि किस तरीके से जो है वो अब ये दरख्वास्त शायद जल्दी फिक्स हो जाए और बाकी जो है वो फाइलों के अंदर वो घूमते रहे। दूसरी तरफ नहरों का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक रुख अख्तियार कर गया है। एक तरफ पाकिस्तान और भारत जिस तरह जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं और वहां पानी रोक दिया गया है, और इधर से इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो भारत की रोक दी गई है पाकिस्तान की फिजाई हदूद से। उससे एक महीने में 50 करोड़ डॉलर जो है उसका नुकसान होगा, और आज भी तकरीबन 30 फ्लाइट्स बल्कि 50 के करीब भारत जो है उनकी फ्लाइट्स को रूट को तब्दील करना पड़ा है। ये अचानक चूंकि सिचुएशन डेवलप हुई है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी आम बात है वो पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है कि नहरों के मामले में एक बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं बने यानी सदर पाकिस्तान आसफ जरदारी, उनकी मंजूरी के साथ ये सारा कुछ हुआ, लेकिन बाद में जब कौम परस्त जमातें और मकामी जो लोग हैं और बार काउंसिल्स उन्होंने धरना दे दिया, तो उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने महसूस किया कि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो अब जो है वो आज शहबाज शरीफ के साथ बिलावल जरदारी की मुलाकात हुई है। चूंकि हालात भारत के साथ पानी बंद होने के बाद तब्दील हो गए हैं, इस मुलाकात के अंदर यह तय पाया है कि नहरें नहीं निकाली जाएंगी जब तक सिंध के लोगों का इत्तफाक राय पैदा नहीं होगा। तो इत्तफाक राय वैसे भी पैदा होना मुश्किल है, लेकिन वो चूंकि समझते हैं जो सिंध की अवाम है कि इसको मनसूख किया जाना चाहिए। अब एक तरफ जो है वो टेलीफोन भी किए जा रहे हैं कि ये हड़ताल खत्म हो, लेकिन आमर जो वड़ाइच हैं और दीगर कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनकी सरबराही में जो वकला की इस वक्त हड़ताल जारी है, उन्होंने कहा है कि जब तक ये नहरों का मनसूख होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता ये हड़ताल सिंध के अंदर जारी रहेगी। और इस वक्त हालात ये हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस की बड़ी पेट्रोलियम की वैसे शार्टेज हो गई है और मुख्तलिफ अजला में सब्जियों की किल्लत भी पैदा हो गई है। चूँकि पंजाब और जो सिंध है उसका रास्ता इस वक्त जो ज़मीनी है
वो मुनक़ता है। लेकिन बहरहाल नहरों का मामला एक मरतबा तो खटाई के अंदर जो है वो पड़ा है। अब दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन एक बड़ा डेड लॉक है, और इसको कहा तो जाता है कि ये पर्सनैलिटीज के माबैन क्लैश है, और इसके कुछ आसार भी अब दिखाई दे रहे हैं। जब आर्मी चीफ साहब गुफ्तगू करते हैं या इमरान खान का जेल से बयान आता है, उसके अंदर ये झलक जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक और बड़ी हैरान कुन ये पेशरफ्त है कि अब इससे पहले जो चंद रिटायर्ड जर्नैल हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी हैं, वो बड़ा पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले करने की कोशिश की। फिर उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब, उन्होंने भी किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जबान बंदी हो गई थी। दोबारा कोई उन्होंने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं ये डेड लॉक के मुतहम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब जो है वो ये 4 रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त दी है। दरखास्त एडवोकेट एहसन अयाज खान की जानब से दायर की गई, और मुलाकात की दरखास्त करने वालों में एक तो मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी हैं, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैद अकबर हैं, ये भी बड़े मारूफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल इसके अंदर ये शामिल हैं, और चौथे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान। ये 4 वो साबक फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने ये दरखास्त दी, और दरखास्त में ये कहा गया है कि इमरान खान से हमारी तवील एसोसिएशन रही है, इमरान खान से चंद आम अमूर पर मुलाकात करनी जरूरी है, आम मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, आम और कौमी इशूज पर जल्द अज जल्द मुलाकात का इंतजाम करवाया जाए, इमरान खान से आम अमूर पर मुशावरत करनी है। अदालती अमले ने मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्त वसूल की है, और दरखास्त ATC जज अमजद अली शाह की अदालत के अंदर दायर की गई है। अब ये एक बड़ा आम मामला है, और इसको बड़े गहरी नजर से इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो देखा जा रहा है। अब ये अगर तो मुलाकात करवा दी जाती है, और तहरीक इंसाफ के जो आम रहनुमा है उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, और अलीमा खान और बाकी जो उनकी बहनें हैं उनकी भी मुलाकात नहीं हो रही, तो इस पे बड़े सवालात खड़े होंगे। वहां फिर ये तासर भी डेवलप होगा कि इस अगर इजाजत मिलती है तो इस इजाजत के साथ जो है वो दरअसल जो ताल्लुक है वो खुद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उनको भेजा है, जबकि इस वक्त जो दरखास्त दी है, अगर तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुद अपने तौर पर कोई इनिशिएटिव लेती और ये तासर बिल्ड होता, तो फिर ये दरखास्त देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि जेल इंतजामिया को कह दिया जाता। और इस वक्त आपको इल्म है कि जेल इंतजामिया जो है वो इस तरह की मुलाकात का इनकार तो नहीं कर सकती अगर उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो, लेकिन अगर कोई अपने तौर पर दे रहा है तो यकीनी तौर पर इसके अंदर भी ये यहाँ पे रूमर्स इस्लामाबाद के अंदर जरूर है कि इसकी कहीं ना कहीं से जो अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर बिल्ड की गई है। कहीं ना कहीं ये पैगाम जरूर दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट को कि हमें आप मौका दें, हम बातचीत करके मामलात को किसी अच्छे पॉइंट पर लेकर आते हैं, ताकि दोनों जो फरीक हैं उनको फेस सेविंग मिल सके। कोई भी, चूंकि इस वक्त हालात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर जो है वो मानती है तो उनको शायद ये लगता है कि इसको हमारा सरेंडर समझा जाएगा अवाम के सामने, इमरान खान के सामने, और फिर अगर इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और दोबारा इख्तदार में आ जाते हैं तो फिर आम ओहदों पे जो लोग तैनात हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान आम माफी का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई इनकी गारंटी कौन दे, कल को ये सख्त आदमी है, कुछ भी करके तो हालात मजीद जो आज हालात हैं उससे भी खराब हो सकते हैं। तो अब इस मामले के अंदर जो है वो ये लोग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह बहुत ही खुशाइंद है अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो, ताकि दोनों फ्रीक विन विन पोजीशन के अंदर हो और जो डेडलॉक है वो टूटे, और कोई भी ये ना कहे कि ये फलां फरीक हार गया और फलां फरीक जीत गया है, और दोनों जो है उसका बाइज्जत एक के साथ पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत है, और एक जो है वो मुनज़्ज़म पाकिस्तान की फोर्स है जो 75 साल से पाकिस्तान पर उनका एक सियासी जो रोल है वो रहा है। तो अगर इसके अंदर कोई नतीजा निकलता है और ये मुलाकात की इजाजत मिलती है, और मुमकिन है एक आध मरतबा मुलाकात का इनकार हो जाए, यानी ये भी तवक्को है, ताकि किसी भी तरह
ये तासर ना जाए कि किसी ने इनको भेजा है, बल्कि यही तासर जाए कि अपने तौर पर मुहिब्बे वतन साबक फौजी जो रिटायर्ड जर्नैल हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए, वरना जिस तरह पाकिस्तान बोरान का शिकार है, बल्कि बोरान दर बोरान के अंदर फंसता जा रहा है, उससे हालात मजीद खराब होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर जिस तरह पाकिस्तान और भारत के मामलात खराब हुए हैं और अगर ये आबी जंग के बाद अगर अमली मैदान में जंग शुरू होती है तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल होगी। बाकी कोई दूसरी तरफ से नरमी नजर नहीं आ रही। जिस तरह रावी ने बताया था, जो आलिया हमजा है उनको आज भी जो है वो रिमांड लेने के बावजूद जो है वो आप देखें कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत ने दिए और रोबकार लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया और नई पुलिस वहां पे पहुंची हुई है। शायद किसी और मुकदमे के अंदर जो है उनको डाल दिया गया है। अभी ये तफसीलात शायद जब तक वीडियो पब्लिक होगी आपके सामने आ जाएंगी। और मकसद सिर्फ ये है कि वो पंजाब में उन्होंने तलातम पैदा किया है, एक्टिव किया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, आवाम को मोबिलाइज करना शुरू किया है। तो मरियम नवाज हुकूमत के लिए शायद ये हजम करना जरा मुश्किल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।